प्यारे बच्चों, आज हम अपने तीसरे पाठ गोपाल की सच्चाई के शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ और मुहावरों को हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे। हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? हमने गोपाल के बारे में पढ़ा। गोपाल एक सच्चा लड़का था, वह सच बोलता था, उसने कभी अपनी झूठी प्रशंसा भी नहीं ली थी। तो आपने इस पाठ का पठन किया होगा और मैंने आपको एक पेज सुलेख लिखने के लिए भी कहा था। मुझे उम्मीद है आपने वो काम कर लिया होगा। चलो आज हम इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे लिख के याद करते हैं। तो बच्चों, हम अपने पाठ के शब्दार्थ और मुहावरों को अलग अलग करके लिखेंगे तो हमें पहचान हो जाएगा कि कौन मुहावरा है और कौन शब्दार्थ है। तो हमारा पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। पहले शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद मुहावरे लिखेंगे। तो प्रश्न का अर्थ क्या होता है? सवाल। जैसे हम सवाल पूछते हैं उसी को प्रश्न कहा जाता है। पीठ थपथपाना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है शाबाशी देना। हमने देखा था पाठ में, जब गोपाल ने गणित का प्रश्न किया था तो अध्यापक ने खुश होकर उसकी पीठ थपथपाई थी। तो पीठ थपथपाना एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है शाबाशी देना। फूट फूट कर रोना, बच्चों ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है ज़ोर ज़ोर से रोना। हमने देखा जब अध्यापक ने गोपाल की प्रशंसा की तो अंत में वह फूट फूट कर रोने लगा। इसका अर्थ होता है ज़ोर ज़ोर से रोना। अंत शब्दार्थ है। अंत का अर्थ होता है आखिर में। अंत का होता है आखिर। आश्चर्य शब्दार्थ है, उसका अर्थ है हैरानी। हमने देखा अध्यापक को हैरानी हुई कि गोपाल क्यों रोने लगा, जबकि अध्यापक उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अंत का हमने बताया था शब्दार्थ में आखिर। प्रशंसा करते करते आखिर में गोपाल से न रहा गया और वह रोने लगा। तो आखिर मतलब अंत में। उनके अध्यापक बहुत देर से उनकी प्रशंसा कर रहे थे और आखिर या अंत में गोपाल से न रहा गया और अपनी प्रशंसा न सुन सका और वह अंत में, या फिर हम कहते हैं आखिर में, वह रोने लगा। हृदय भर आना, बच्चों ये भी एक मुहावरा है। हृदय भर आना का अर्थ होता है भावुक हो जाना। गोपाल की सच्चाई से अध्यापक का हृदय भर आया, क्योंकि वे तो जानते थे कि बच्चे प्रशंसा के लिए झूठ तक बोल सकते हैं, लेकिन गोपाल की सच्चाई देखकर, उसकी ईमानदारी देखकर अध्यापक भावुक हो गए। तो मुहावरा है हृदय भर आना। इसका अर्थ होता है भावुक हो जाना, प्रभावित होना। एक शब्दार्थ है, इसका अर्थ है असर पड़ना। तो हमने देखा इस पाठ में अध्यापक गोपाल की सच्चाई से प्रभावित हो गए। मतलब गोपाल की सच्चाई का अध्यापक पर बहुत असर पड़ा। उन्नति का अर्थ होता है विकास या प्रगति। हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है या प्रगति कर रहा है। आज़ादी के बाद से हमारे देश ने
बहुत प्रगति की है। अवश्य, अवश्य का अर्थ होता है ज़रूर। हमें अवश्य सच बोलना चाहिए। ठीक है, ज़रूर अर्पित दे देना। जैसे सैनिक अपनी जान देश के लिए अर्पित कर देते हैं। अर्पित कर देना मतलब दे देना। तो हम मुहावरों को अलग से लिख देते हैं बच्चों। मुहावरा कौन कौन से हैं आप इसको नोट करते जाइए। हमारा पहला मुहावरा है पीठ थपथपाना। ये हमारा पहला मुहावरा है, पीठ थपथपाना। दूसरा मुहावरा है फूट फूट कर रोना। ये हमारा दूसरा मुहावरा है, फूट फूट कर रोना। हमारा तीसरा मुहावरा है हृदय भर आना। हृदय भर आना। तो हमारे इस पाठ में 3 ही मुहावरे हैं, पीठ थपथपाना, फूट फूट कर रोना, हृदय भर आना। तो बच्चों कितने मुहावरे हैं? 3। तो आप मुहावरे लिख के पहला पीठ थपथपाना और उसका अर्थ भी लिखेंगे, शाबाशी देना। दूसरा मुहावरा है फूट फूट कर रोना, अब इसका अर्थ है ज़ोर ज़ोर से रोना। और हमारा तीसरा मुहावरा है हृदय भर आना, उसका अर्थ होता है भावुक हो जाना। ये सब लिखेंगे। तो हमने जाना हमारे मुहावरे। तो बच्चों, हम मुहावरों को अपनी नोटबुक में लिख के याद करेंगे। क्या करेंगे? हम मुहावरों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। आगे चलते हैं, मौखिक प्रश्न। हम जानते हैं हमारा मौखिक प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं बच्चों? बोल के ही करते हैं। तो हम इसको लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है, अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा क्यों की? इस पाठ में बच्चों हम देख रहे हैं कि कोई लिखित प्रश्न नहीं है, तो हम अपने मौखिक प्रश्नों को ही लिखित रूप में करेंगे। ये बदलाव ला रहे हैं हम लोग। लिखित पत्र में जो लिखित प्रश्न है उसमें केवल MCQ दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हम मौखिक को ही लिखित प्रश्नों की तरह लिखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा क्यों की? हाँ, तो बच्चों हम अपने मौखिक प्रश्नों को ही नोटबुक में लिखेंगे। हम लोग एक एक करके अपने मौखिक प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, उस पर विचार विमर्श कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा क्यों की? हम जानते हैं पाठ के शुरू में जब गणित का प्रश्न अध्यापक ने दिया तो छुट्टी की घंटी बज गई थी। इस कारण कक्षा को समाप्त करना पड़ा और सब बच्चों को वह गणित का प्रश्न घर से करके लाने के लिए कहा गया। और अगले दिन गोपाल वह प्रश्न करके लाए थे, इसीलिए अध्यापक ने गोपाल की प्रशंसा की। बहुत से बच्चों ने
वह प्रश्न नहीं किया था। कुछ बच्चों ने प्रयास किया था लेकिन उनका प्रश्न सही नहीं था, वे उत्तर सही नहीं कर पाए थे। उत्तर करना को हम लोग हिंदी में उत्तर को हल करना कहा जाता है। गणित का जो सवाल होता है, जो गणित का प्रश्न होता है, उसको हल किया जाता है, उसको हल किया जाता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा क्यों की? गोपाल द्वारा गणित के प्रश्न को सही हल करने पर अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा की। फिर से इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा क्यों की? गोपाल द्वारा गणित के प्रश्न को सही हल करने पर अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा की। तो गोपाल ने वह प्रश्न सही हल किया था। बाकी बालकों ने प्रयास तो किया था लेकिन उनका उत्तर सही नहीं था, और कुछ बच्चों ने तो गणित का प्रश्न हल ही नहीं किया था, शायद उनको बहुत कठिन लगा। केवल गोपाल का, पूरी कक्षा में केवल गोपाल ने ही प्रश्न को हल किया था, इसीलिए अध्यापक ने गोपाल की प्रशंसा की थी। पूरी कक्षा में जो गणित का प्रश्न हल करेगा तो अध्यापक तो उसकी प्रशंसा करेंगे ही। फिर से हम लोग एक बार इस प्रश्न को देख लेते हैं। आपको इस मौखिक प्रश्न को ही नोटबुक में लिखना है, क्योंकि हमारे तीसरे पाठ गोपाल की सच्चाई में लिखित प्रश्न है ही नहीं। तो हम तीसरे पाठ के मौखिक प्रश्नों को ही लिखित मान के अपनी कॉपी पे लिखेंगे, अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं इसका फ़ोटो भी क्लिक करके आपको दे दूँगा, लेकिन आपको पहले समझना है फिर लिखना है। हमारा पहला प्रश्न है, अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा क्यों की? गोपाल द्वारा गणित के प्रश्न को सही हल करने पर अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा की। तो हम जान गए। हमारा दूसरा प्रश्न है ख, अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा? हमने देखा कि जब अध्यापक गोपाल की प्रशंसा करने लगे वो उदास हो गए, और ज्यों-ज्यों अध्यापक उनकी प्रशंसा करते गए गोपाल की उदासी बढ़ती गई और अंत में तो वो रोने लगे। अंत में तो वे फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर रोने का अर्थ होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो उनका रोने का क्या कारण था? क्योंकि वो प्रशंसा गोपाल की नहीं हो रही थी। हम जानते हैं वो प्रशंसा किसकी हो रही थी? गोपाल के मित्र की हो रही थी, क्योंकि प्रश्न का उत्तर गोपाल के मित्र ने ही हल किया था। गोपाल को वह प्रश्न नहीं आता था, उसने अपने मित्र की मदद ली थी, और अध्यापक समझ रहे थे कि गोपाल ने ही गणित के उस प्रश्न का हल किया है, इसीलिए वे गोपाल की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर गोपाल से नहीं रहा गया और वे रोने लगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा? अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा? इसका उत्तर लिखेंगे। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल रोने लगा क्योंकि गोपाल ने वह प्रश्न नहीं हल किया था। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा? अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल रोने लगा क्योंकि गोपाल ने वह प्रश्न नहीं हल किया था।
हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, ग पे, तीसरे प्रश्न पे। अध्यापक गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। हमने देखा गोपाल ने आखिर में, अंत में सब सच बता दिया कि मैंने यह प्रश्न नहीं किया है, ये मेरे मित्र ने प्रश्न हल किया है, इसीलिए मैं प्रशंसा का पात्र नहीं हूँ। ये प्रशंसा आप मेरी मत करें, मैं इसका हकदार नहीं हूँ, क्योंकि गणित का प्रश्न गोपाल के मित्र ने किया था और अध्यापक प्रशंसा गोपाल की कर रहे थे, इसीलिए गोपाल से न रहा गया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अध्यापक को सच बता दिया और सच्चाई जानकर अध्यापक प्रभावित हुए। क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि गोपाल चाहते तो ये बात नहीं बताते और वो सारी प्रशंसा खुद ही ले लेते, क्योंकि ये बात गोपाल के बताने से ही पता चल सकती थी। अगर गोपाल चाहते तो ये बात अध्यापक को नहीं बताते, वे कहते ये गणित का प्रश्न मैंने ही किया है और कक्षा में अध्यापक की सारी प्रशंसा खुद ले जाते, लेकिन वे ऐसे नहीं थे। उन्होंने सच सच बात अध्यापक को बता दी, उनकी सच्चाई जानकर कि अरे कभी कभी छोटे बच्चे प्रशंसा के लिए सच नहीं बताते हैं, लेकिन जब अध्यापक को पता चला कि गोपाल ने सच कहा है तो वे सचमुच गोपाल से प्रभावित हुए। प्रभावित होने का अर्थ होता है असर पड़ना। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा बच्चा अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर रो देगा तथा सच्चाई बता देगा। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। प्रश्न है हमारा, अध्यापक गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। क्यों? अध्यापक गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। क्यों? इसका उत्तर है अध्यापक गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए क्योंकि गोपाल सच न बताकर भी अध्यापक की प्रशंसा ले सकते थे। इसका उत्तर फिर से एक बार देखो बच्चों। अध्यापक गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए क्योंकि गोपाल सच न बताकर भी अध्यापक की प्रशंसा ले सकते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, घ पे। अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में क्या कहा? अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में क्या कहा? हाँ तो बच्चों, हम जान गए जब अध्यापक को पता चला कि गोपाल तो बहुत सच्चा है, बहुत ईमानदार है, उसने झूठी प्रशंसा तक न ली, तो अध्यापक पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने भविष्य के बारे में कहा कि गोपाल भविष्य में एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा और हम अपने देश का, भारत देश का नाम ऊंचा करेगा। नाम ऊंचा करने का अर्थ होता है देश का मान बढ़ाएगा, देश का सम्मान बढ़ाएगा। तो ये बात अध्यापक ने उसी समय गोपाल के भविष्य के बारे में कही थी। तो उन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया होगा बच्चों? क्योंकि हर कोई जानता है कि सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही बड़े होके भविष्य में देश का नाम ऊंचा करता है। तो फिर से इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं और लिखना भी है। इसको फिर से एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में क्या कहा? अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में क्या कहा? अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में कहा कि
वह एक दिन अवश्य अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। वह एक दिन, अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में कहा कि वह एक दिन अवश्य अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। तो हम भी जान गए आज कि जो सच बोलता है, जो ईमानदार होता है, वे ही अपने देश का नाम ऊंचा करता है। कौन अपने देश का नाम ऊंचा करता है? जो सच और ईमानदार होता है। तो हमने गोपाल ईमानदार था, गोपाल सच्चा था, इसीलिए अध्यापक ने अंदाज़ा लगा लिया था कि जब वह बड़ा होगा तो एक सच्चा और ईमानदार युवक बनेगा और भारत देश का नाम ऊंचा करेगा। तो बच्चों, जब वे बड़े हुए तो हमारे राष्ट्रपिता तक उनसे प्रभावित हुए और हमारे राष्ट्रपिता थे, वे भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। गुरु कौन होता है? जिसको लोग अनुसरण करते हैं, जिसके बताए रास्ते पे चलते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी ने भी अपना गुरु माना था। हम अगले प्रश्न में चलते हैं। गोपाल का पूरा नाम क्या था बच्चों? गोपाल का पूरा नाम क्या था? तो हम लिखेंगे गोपाल का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। गोपाल का पूरा नाम क्या था? गोपाल का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। तो बच्चों, ये हो गया हमारे प्रश्न उत्तर। हमें फिर से आपको एक बार बता देते हैं, इस पाठ में हमें लिखित प्रश्न जो हैं वह बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो हम बुक में ही करेंगे। उनको हम क्या करेंगे? अपने बुक में ही करेंगे। तो अब नोटबुक में कौन से क्वेश्चन करेंगे? नोटबुक में हम लोग अपने मौखिक प्रश्न करेंगे। मौखिक प्रश्न जो हमने 5 किए हैं, इनको हमको अपने नोटबुक में लिखना है। वैसे मैं इसका उत्तर का जो पिक्चर है वो खींच के आपको सेंड कर दूंगा। तो इस पाठ के हम मौखिक प्रश्नों को ही लिखित रूप में लिखेंगे, नोटबुक में करेंगे। अब चलते हैं हम अपने लिखित प्रश्नों पे। हमारे लिखित प्रश्न बुक में ही हो जाएंगे क्योंकि स्पेस दिया हुआ है। MCQ टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न है, उसके बहुत सारे विकल्प हैं, उसमें से एक ही विकल्प सही होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो अब हम अपने लिखित प्रश्नों की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर के आगे, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। पहला वाला है, अध्यापक ने बच्चों को कौन सा प्रश्न हल करने के लिए दिया? तो हम लोग जानते हैं अध्यापक उनको गणित का पाठ पढ़ा रहे थे और इसी बीच में छुट्टी हो गई और छुट्टी होने पे उन्होंने वो प्रश्न को घर से करके लाने के लिए कहा था। प्रश्न किसका था बच्चों? किस विषय का था? विषय हम वो बोलते हैं तो उसका किस सब्जेक्ट का था? विषय था वो गणित का। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? इसमें विज्ञान का नहीं था, ये गलत है। अंग्रेजी का, ये भी गलत है। सही उत्तर है गणित का। तो हम लोग टिक लगाएंगे गणित का। हम ख पे चलते हैं। अगला प्रश्न, अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल पर
क्या असर हुआ, गोपाल पर क्या असर हुआ वो बताना है। वह खुश हो गया, वह हंसने लगा, वह उदास हो गया। हम जानते थे कि वह खुश नहीं हुआ था, वह हंसने भी नहीं लगा था, ये भी गलत है। वह उदास हो गया था। उदासी का कारण आपको पता ही है। गोपाल एक सच्चा बालक था, उसे झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। जब अध्यापक गोपाल की प्रशंसा करने लगे, वह उदास हो गया, क्योंकि वह प्रश्न उसने नहीं किया था। वह प्रश्न उसने अपने मित्र की मदद से किया था, इसीलिए प्रशंसा का वह पात्र नहीं था। वो उसकी प्रशंसा नहीं थी, नहीं होनी थी। तो इसका सही उत्तर है वह उदास हो गया। हमने देखा कि जैसे जैसे अध्यापक उसकी प्रशंसा करते गए, वैसे वैसे वो उदास होते गया, और अंत में तो, आखिर में तो वह रोने ही लगा। तो सही उत्तर है वह उदास हो गया। वह उदास हो गया। बच्चों, ये प्रश्न हम केवल अपने बुक में करेंगे और पेंसिल से करेंगे। बुक पे कोई भी पेन से नहीं लिखेगा, पेंसिल से करेंगे ये वाला क्वेश्चन। और इसको कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं, नोटबुक पे ये वाला प्रश्न नहीं करना है हमें। अगला है आखिरी ग। गोपाल ने प्रश्न किससे हल करवाया था? मित्र से, पिता से, पड़ोसी से? तो हम तो इसको जानते ही हैं। गोपाल ने गणित का प्रश्न अपने मित्र से करवाया था, तो मित्र वाला सही है। तो हमने मित्र वाला सही कर दिया। पाठ में भी दिया है कि उसने अपने पिता से मदद नहीं ली थी, पड़ोसी से नहीं ली थी, अपने मित्र के पास गया था। शायद उसका मित्र गणित में बहुत तेज था और हमेशा उसको मदद करता था। तो सही उत्तर इसका है मित्र से। एक और प्रश्न बचा है बच्चों, इसको हम करेंगे अपने पाठ्य पुस्तक में। जगह बना हुआ है, शब्द, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। शब्द दे रखे हैं। कौन कौन से शब्द दिए हैं हमें? उन्नति, अवश्य, आश्चर्य, हृदय, प्रशंसा। इनका अर्थ जान लेते हैं। उन्नति का अर्थ होता है प्रगति, तरक्की। अवश्य मतलब ज़रूर। आश्चर्य, हैरानी, जिस चीज़ की हमें कल्पना ना की हो, अगर वो हो जाती है तो हमें आश्चर्य होता है, हैरानी होती है ना। हृदय, हृदय मतलब दिल को कहते हैं, दिल। प्रशंसा, बड़ाई। अध्यापक गोपाल की प्रशंसा कर रहे थे। चलो बच्चों, इसको हल करते हैं। हमारा पहला है क। किरण की बात सुनकर, किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा डैश हुआ। किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा, सही उत्तर है आश्चर्य। क्या हुआ? बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ा उन्नति नहीं हो सकता, बड़ा अवश्य भी नहीं हो सकता, बड़ा हृदय हुआ ये भी नहीं हो सकता, बड़ा प्रशंसा नहीं, आश्चर्य होता है। तो किरण ने कोई बात कही होगी जिसे सुन के पिताजी को आश्चर्य हुआ। ख है स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए, तो स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अवश्य, अवश्य मतलब जरूर, ये सही बात है। व्यायाम करने से ही हम, व्यायाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज करने से हम लोग को ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ मतलब हेल्दी। स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अगला है तो अवश्य ग है। ग अच्छे बच्चों की सभी डैश करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अच्छे बच्चों की सभी प्रशंसा करते हैं, ये तो हमें पता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, चाहे आप घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे किसी जगह पे हो, आपकी प्रशंसा होगी। अच्छे बच्चों की सभी प्रशंसा करते हैं। मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। हर क्षेत्र में उन्नति मतलब हर जगह से, केवल पढ़ाई में ही नहीं, खेल में और जितनी भी कला की प्रतियोगिताएं होती हैं, चाहे चित्रकला हो, चाहे गायन हो, चाहे संगीत हो, तो उन्नति का अर्थ होता है प्रगति, तरक्की करना। मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। अंग हमारे लास्ट रिक्त स्थान है। पुत्र को लंबे समय बाद देखकर माँ का हृदय भर आया। तो बच्चों ये मुहावरा है, माँ का हृदय भर आया। हृदय भर आना का क्या अर्थ होता है? भावुक हो जाना। बहुत लंबे समय के बाद अगर पुत्र माँ से मिलेगा तो माँ दौड़ के उसको गले लगा लेती है और भावुक हो जाती है। अपने बच्चे से बिछड़ना या दूर रहना किसी को भी भावुक कर देता है। तो हृदय भर आना एक मुहावरा है। तो हृदय भर आना एक मुहावरा है, उसका क्या अर्थ है? भावुक हो जाना। भावुक होने से क्या होता है? माँ के आंख में आंसू आ जाते हैं। तो इसको हम लोग बच्चों लिखेंगे, फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो हमारा पहला वाला है, किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य पहला वाला है। आश्चर्य है हमारा पहला। मैं नंबरिंग कर देता हूं। किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। चलो एक क लिख दिया, क। ख है, स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। ख है अवश्य। तो ख है अवश्य। ग है, अच्छे बच्चों की सभी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा। ग है। ग वाला प्रशंसा है। अच्छे बच्चों की सभी प्रशंसा करते हैं। मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, ये घ है। और अंग जो आखिरी वाला है, पुत्र को लंबे समय बाद देखकर माँ का हृदय भर आया, तो अंग।